The objects were crates. Crates means wooden boxes, and through the cross section of woodworks he felt straw. फिर उसने देखा कि वो वुडन बॉक्सेस हैं और उसके अंदर एक सुराख से उसने देखा कि उसके अंदर स्ट्रॉज भरी हुई हैं. He opened the door and the sun streamed into the compartment, driving out the musty darkness. Musty means orderly. उसमें एक स्मेल होती है और जो डार्कनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सूरज की रोशनी उस कंपार्टमेंट में आ जाती है. साजिद sat down on a packing केस और फिर एक पैकिंग वाले केस के ऊपर ये बैठ जाता है. हिज चिन कप्ड अप इन हिज हैंड, और इस तरह से जैसे आपको पिक पे नज़र आ रहा है इस तरह से बैठ जाता है वो बच्चा वहाँ पे. द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज़, और समर हॉलीडेज़ के लिए स्कूल जो है बंद है ना. ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ. द कैरेज वॉज वेयर of any sort of glamour. Passing trains fascinated him. Moving trains, crowded trains, shrieking and panting. Trains all fascinated him. उसको हमेशा ही ट्रेन्स अच्छी लगती थी, उसको मोटिवेट करती थी. बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम विद ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस. लेकिन ये जो कंपार्टमेंट है जो कि डार्क है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है वो उसको सैड और अलोन फील करा रही है. बट ही डिड नॉट लुक ग्लूमी और लोनली, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा कि वो सैड है या लोनली है. ही लुक्ड फियर्स एट टाइम, बल्कि वो नाराज़ या गुस्सा नज़र आ रहा है. ठीक है, फियर्स मीन्स एंग्री वैन अ बैड रियली बैड मूड में नज़र आ रहा है. ठीक है. वैन ही ग्लेयर्ड आउट एट पीपल फ्राम अंडर हिज डार्क आईब्रोज, और जब वो अपनी डार्क आईब्रोज से बाहर देखता है तो उसे क्या नज़र आता है. बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि वो मुतमईन नज़र आ रहा है. ठीक है, उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं. एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, और कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता वो कितनी गहरी सोच में है उस टाइम पे. Perhaps if he had company, some fun could be had in the carriage. If there had been a friend with him, someone like Umair, और अगर उसके साथ वहाँ पे कंपनी होती तो वो कुछ फ़न कर लेता, उस तरह का फ्रेंड जैसा कि उमैर उसका फ्रेंड है. ठीक है. ही लुक्ड एट द क्रेट्स, और फिर वो क्रेट्स की तरफ देखता है. ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वर bolted or nailed down or in some way concealed from him, और फिर उसको हमेशा वो चीज़ें फैसिनेट करती हैं जो कि बंद हों या फिर जो कैद की गई हों. ठीक है, उस तरह की, और कंसील्ड यानी उससे छुपाई गई हों. थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक्ड रूम्स एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स, और इस तरह की चीज़ें जैसे कि पार्सल होता है, बंद कमरे होते हैं, कैरेज के डोर्स होते हैं और क्रेट्स होती हैं. ठीक है, क्रेट्स तो इसके सामने ही पड़े हुए हैं, वो वाले भी इसको फैसिनेट कर रहे हैं. ठीक है. ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर एंड सून हिज परसेवरेंस वाज रिवॉर्डेड. परसेवरेंस कंसिस्टेंसी, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ जाता है और फिर उसको एंड पे एक क्रेट से रिवॉर्ड मिल ही जाता है. ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी से. द कवर ऑफ वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, और एक जो क्रेट का कवर होता है वो अच्छी तरह से बंद नहीं किया गया होता. ठीक है. नेल्ड मीन्स इसके अंदर कील अच्छे से नहीं लगे होते. साजिद गॉट हिज फिंगर्स अंडर द एज एंड रेज्ड अप द लिड, और फिर वो उसके अंदर अपनी उंगलियां डाल के उसको उसके लिड को उसके कवर को खोल लेता है. एब्जॉर्ब्ड इन द ऑपरेशन ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइड शडर. शडर मीन्स ट्रैम्बलिंग या खड़खड़ाहट दैट पास थ्रू द ट्रेन, और फिर वो वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता है. जब वो इसमें मसरूफ़ होता है तो उसको ट्रेन का जो है ना लड़खड़ाना समझ नहीं आता उसको, क्योंकि वो बिज़ी होता है, उसका ध्यान सारा उस लिड को खोलने में लगा होता है. ही प्लंग्ड हिज हैंड्स इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, और फिर वो उन स्ट्रॉज में अपना हैंड डालता है और वहाँ से एक एप्पल निकाल लेता है. इट वॉज़ अ डार्क रूबी रेड एप्पल, और फिर वहाँ पे क्योंकि डार्कनेस है तो वो एक रूबी रेड कलर का एप्पल निकलता है. ठीक है, उस क्रेट के अंदर से. एट ले इन द डस्टी पाम ऑफ साजिद्स हैंड्स लाइक सम जाइजेंटिक
प्रीशियस स्टोन, और फिर वो साजिद के हैंड में होता है जैसे कि कोई बहुत ही प्रीशियस रूबी लाइक स्टोन्स जो होते हैं वो उसके हाथ में है। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, और बहुत ही स्मूथ है उसकी सरफेस और राउंड है, और सनलाइट में वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। साजिद लुक्ड अप आउट ऑफ द डोरवे एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन, और फिर वो बाहर देखता है खिड़की से, डोरवे से, तो फिर उसको लगता है कि जो एक ट्री है वो इस ट्रेन को पास करके गया, यानी कि ट्रेन चल रही है। उसको समझ, अभी उसने देखा है तो समझ आई है। ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर्ड, फिर वो एप्पल उसके हाथ से गिर जाता है, वो फिर देखता है बाहर की तरफ। देयर वॉज अनदर टी एंड अनदर ऑल वॉकिंग पास द डोर्स विद इंक्रीजिंग रैपिडिटी, और फिर इसी तरह से पहले एक दरख्त गुजरता है, फिर दूसरा दरख्त, और फिर तीसरा दरख्त, और इसी तरह से जो ट्रेन की स्पीड है वो भी ज़्यादा हो रही है। Sajid stepped forward but lost his balance and fell on his hands and knees, और फिर वो आगे जाता है लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है अपने हाथ और घुटनों पे। द फ्लोर beneath him was vibrating, और उसका जो फ्लोर है उस कंपार्टमेंट का वो भी वाइब्रेट कर रहा है। द व्हील्स वर क्लैटरिंग, क्लैटरिंग यही होता है खड़खड़ाहट करना, ठीक है, रैटल करना। ऑन द रेल्स, रेल के ऊपर चल रही है, पटरी के ऊपर वो ट्रेन चल रही है तो वो खड़खड़ाहट वाइब्रेशन तो होती ही है, ठीक है। द कैरेज वॉज स्विंग, और कैरेज है वो भी इधर उधर घूम रहा है। द ट्रीज वर रनिंग नाउ स्वीपिंग पास द ट्रेन्स, और जो ट्रीज हैं वो भी सरसराहट की आवाज़ से वहाँ से ट्रेन के साथ से गुजर रहे हैं। एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइंड देम इन द क्रेजी रेस, और फिर टेलीग्राफ पोल्स भी वहाँ से गुजर रहे हैं। वो इस सब को क्या कह रहा है, क्रेजी रेस कह रहा है, क्योंकि वो ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो नज़र आते हैं और ऐसा लग रहा है कि रेस करें। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज़, और फिर वो नीचे ही बैठा वो आगे अपने नीज़ के ऊपर होता है और उठने की कोशिश करता है। साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर एंड रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज मूविंग, और फिर उसको इस बात का रियलाइजेशन होती है कि ट्रेन जो है वो तो चल रही है और मूविंग फास्ट, मूविंग अवे फ्राम हिज होम एंड पफिंग इनटू द अननोन, और फिर वो वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो घर से दूर जा रहा है, ठीक है, और किसी और जगह पे जा रहा है, अननोन जगह पे। ही क्रैप्ड कॉशियसली टू द डोर एंड लुक्ड आउट, और फिर आहिस्ता से डोर की तरफ जाता है, वहाँ से बाहर देखना स्टार्ट कर देता है। द ग्राउंड सीम टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स, he could not jump, was there, he wondered any way to of stopping the train, he looked around the compartment again, और फिर वो सब कुछ देख रहा है क्या उसे वहाँ पे से जंप कर देना चाहिए, लेकिन ट्रेन जो है वो अब the ground seemed to rush away from the wheels. He could not jump. Was there, he wondered, any way to of stopping the train? He looked around the compartment again. Only crates of apple. He would not stop. That was one consolation. और फिर वो ये सोचता है कि क्या इस पे मैं जंप कर जाऊँ या कोई रास्ता है इस ट्रेन को रोकने का। फिर वो आसपास देखता है कंपार्टमेंट में तो उसे सेब भी नज़र आते हैं और वो कहता है कि एक ही इसमें कंटेंटमेंट है कि मैं जो हूँ मरूँ, भूख से नहीं मरूँगा, ठीक है। ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे, और फिर वो एक एप्पल उठाता है जो कि उसने गिराया था और उस क्रेट को डोरवे के नज़दीक ले जाता है रास्ते। Sitting down, he took a bite from the apple. He stared out of the open door. फिर वो सेब खा रहा और बाहर की तरफ देख रहा दरवाजे से बाहर। Greeting friend, said a voice from behind, and Sajid spun round guiltily, his mouth full of apples. और फिर वो उसे एक आवाज़ आती है कि इस्लाम दोस्त, और फिर वो पीछे देखता है, ठीक है। वो साजिद ऐसा फील होता है उसको कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी और उसका मुंह जो है वो सेब के टुकड़ों से भरा होता है।